वासुदेवाय, मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम रीडिंग करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में। अगर आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 111 हो सकता है, 222, 333, 444 एंड सो ऑन, सो उसके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं, गाइडेड मैसेजेस एंजल्स की तरफ से आपसे आपके। और ये एंजल है क्रिस्टल की, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि करेक्ट एक्यूरेट मैसेज आए। आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना है वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको गाइडेंस मिले ऐसे ही। सो ये जो एनर्जी है, ये कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल एनर्जी है, सबके लिए है। ये कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, और जिनको भी एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी रिलीजन के हो या फिर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप ये गाइडेंस के तौर पे इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। और पहले हम कार्ड को चार्ज कर लेते, थोड़ा सा क्लींस कर लेते हैं एनर्जी को कार्ड्स की। कार्ड्स को चार्ज कर लिया है। अभी हम देखेंगे पहले कि अगर आपको बार बार 111 नंबर दिखाई दे रहा है तो क्या मैसेज आते हैं। एंड में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। ये लवर्स ओरेकल का डेक है, इससे हम देखेंगे कि क्या लव मैसेजेस आते हैं आप सबके लिए एंजल्स की तरफ से। वो कॉमन में देखेंगे हम लव मैसेजेस, मतलब एंड में देखेंगे, तो एंड तक बनिएगा ज़रूर, रहिएगा ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। जितनी आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे उतने क्लैरिटी के साथ मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को 111 नंबर बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स डिवाइन, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो और उनको बार बार 111 नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स का। सेकंड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 8 की बहुत हाई एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ओके, थर्ड कार्ड है एम्परर का। ठीक है, सो देखिए, जहाँ जिन लोगों को 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में नहीं बोल सकते, पास्ट इवेंट्स आपके बहुत, मतलब आपके काम जैसे सक्सेसफुल हो रहे थे, बन रहे थे, लेकिन स्टेबिलिटी थी आपके लाइफ में बहुत, और आप बहुत खुश थे आपके लाइफ से। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सडनली कुछ ऐसे हादसे आपके लाइफ में शुरू हो गए हैं जो बोल सकते कि आप बहुत स्टक एनर्जी में हो, और कहीं पे भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको। आप नेगेटिव थॉट्स की वॉल क्रिएट है जैसे आपके चारों ओर, और आपको बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है। और जो भी आपके पास सेविंग्स थे या फिर जो भी आपकी लाइफस्टाइल थी, वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी है। सेविंग्स आपके खर्चे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उन खर्चों को कंट्रोल करें, और ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है। और आप बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपके इंट्यूशंस ब्लॉक्ड है यहाँ पे, इंस्टिंक्ट्स ब्लॉक्ड मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको देखो, जैसे फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं आपके बहुत सारे। इमोशनली आप अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में। और फैमिली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये यहाँ पे अभी सिचुएशन चल रही है आपके साथ। बट आने वाले फ्यूचर में आप इन सब को पार करके बहुत हाई एनर्जी में जा रहे हो, शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी में, और इसमें आपको एंजल्स यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आपको 111 नंबर दिखाया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है आने वाले कुछ समय में। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप
बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपकी ग्रोथ के लिए सही होंगे। और कहीं ना कहीं आप आपके एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत सारे डिसीजंस बोल्ड ले रहे हो जो आपको आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और वो ही डिसीजन आपको आपकी ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे। सक्सेस मिलेगा आपको बिल्कुल। जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, फुलफ़िल हो रहे हैं। और आप प्लानिंग से चल रहे हो, आप बहुत प्लान करके चल रहे हो। और अभी तक जो प्लान कर किए थे आपने वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इस वजह से आपने प्लान बी रेडी करके रखा था, तो वो अभी काम आएगा आपका। और यहाँ पे जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप काम करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर पक्का। और यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे आपके लाइफ में आपके फैमिली के लिए, वो भी ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप एक स्टेबल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। आपके इमोशंस है वो बहुत स्टेबल मुझे नज़र फील हो रहा है। आने वाले कुछ समय में ये सब होना स्टार्ट होगा। सो 111 इसलिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। सो जिनको भी 111 दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर 111 लिखिएगा, या फिर आप एंजल्स को धन्यवाद दे सकते हो, ताकि उन्होंने उन्होंने आपको गाइड किया है, इस वजह से आप उनको धन्यवाद दे सकते हो। चलिए अभी देखेंगे हम जिनको भी 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, तो उनके लिए क्या एंजल्स मैसेजेस देते हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। जिनको 222 दिखाई दे रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पे 222 नंबर को बार बार देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, 10 ऑफ वंड्स का कार्ड है फर्स्ट। टेन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। वाओ, 10-10 की एनर्जी है। हो सकता है आपको एट द सेम टाइम 10-10 नंबर भी दिखाई देता है 222 के साथ। तो देखो यहाँ पे 10-10 मतलब 2 बार आया है। ओके, तो हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। वाओ ग्रेट। सो जिनको 222 बहुत बार दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन लिए हुए थे आप किसी चीज़ का। बहुत मतलब हमेशा आपके दिमाग में ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, सक्सेस सक्सेस ऐसा था। इस चीज़ का इतना आपने बर्डन लिया था, आप उसके बोझ के तले दब चुके थे। और आप क्या बोलते हैं, दिखाने के लिए तो बहुत खुश दिखते थे ऊपर से, लेकिन आप अंदर से बहुत टूट चुके थे। और ये मतलब हो सकता है आपके अराउंड आप खुश नज़र आ रहे हो लोगों को, लेकिन आपको पता था कि आपकी सिचुएशन क्या हो रही है, आपके साथ क्या हो रहा है। और आपकी फैमिली लाइफ में भी बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं थी। और ये रिसेंट पास्ट है आपका। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी आपकी सिचुएशन बहुत सुधर रही है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आई है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, या फिर आ रही है, आने वाले समय में भी आ रही है। मतलब जस्ट आ ही रही है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास। और जो आपके बड़े हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे आपको गाइडेंस मिला है। और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। आपके पास मुझे फैमिली अबंडेंस नज़र आ रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आया है। और आपके वेल विशर्स आपके साथ है, वो हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। और इस वजह से आप मतलब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। हैप्पी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी। और जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है उसको आपको अभी समझ आ रहा है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। आप सीख चुके हो बहुत हद तक। और इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ हो रहे हैं उनको बहुत स्मार्टली आप हैंडल कर रहे हो। और जो भी मनी पैसों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम थे वो सब ख़त्म हो रहे हैं आपके लाइफ से। और देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कुछ प्लान हो प्रॉपर्टी के लिए, तो वो भी मुझे सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। फैमिली के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत सारी निभा रहे हो बहुत अच्छी तरह से। फैमिली आपके साथ बहुत खुश है, और अगर अभी नहीं है तो फिर बिल्कुल होगी ज़रूर। और मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आप आपके सोल पर्पज़ की ओर बढ़ रहे हो। आप लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो, और उनका मतलब
जैसे आपने कुछ सिचुएशंस फेस की है वैसे ही उनको आप गाइड कर रहे हो कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग आपके पास आ रहे हैं आपको पूछने के लिए। हो सकता है यहाँ पे आप कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, या फिर काउंसलिंग के फील्ड में हो आप, और या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते लोगों से, आप सोशली एक्टिव हो बहुत, आपको पसंद है लोगों से बात करना, घुल मिलना, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब आपको पसंद है। और यस, मुझे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे सॉल्यूशन देते हो लोगों को। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है एंजल्स की, और शायद आप आपके पर्पज़ की ओर इसमें से ही बढ़ोगे। सो जिनको 222 दिख रहा है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, या फिर आप एंजल्स को धन्यवाद दे सकते हो। सो यही मैसेजेस चैनल हो रहे थे 222 जिनको बार बार दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं अभी जिनको 333 बार बार दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए 333 के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का। सेकंड कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। थर्ड कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का। ग्रेट। तो जिनको 333 नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में लिए हुए जो डिसीजन थे आपके, वो उसका अलग इम्पैक्ट हुआ है, वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आप बहुत पछतावा हो रहा है, रिग्रेट की एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये क्या हुआ, ये क्या, मतलब ऐसे क्यों किया। आपने उस टाइम तो सोचा था कि ये ग्रोथ के लिए मैं निर्णय ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, और आपके जो डिसीजंस थे वो डेफिनेटली आपने ग्रोथ के लिए ही लिए थे। बट जो कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक डेप्ट है, वो कंप्लीट होना था आपका, इस वजह से कुछ चीज़ें आपके साथ सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। आप सोच रहे हो कि शायद यहाँ से कहीं और चले, या फिर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि लोकेशन चेंज करें, या फिर कुछ ऐसा चेंज आपके मन में चल रहा है। हो सकता है आपके प्रोफेशनल करियर में आप कुछ चेंज करना चाहते हो सकता है आप बिज़नेस में कुछ चेंज करना चाहते हो, या फिर जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो आप, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आने वाले समय में, अभी ये सिचुएशन सारी बहुत आपको कार्मिक डेप्थ था, इस वजह से ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में। बट आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है बहुत सारी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत लेके आ रहे हैं, बिकॉज आपने ये कार्मिक डेप्थ रिलीज़ कर चुके हैं। और आप इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे वो भी डिपेंड करता है। आप बहुत पेशेंस के साथ चलिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, या फिर ऐसा कुछ गलत डिसीजन ना ले जो कि आपको फिर से आपका कर्मा ख़राब करे। सो प्लीज़ अवेयर हो जाइए, और ताकि जो यूनिवर्स आपको देने वाला है उसके लिए आप खुले मन से स्वागत कीजिए, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, और सोचिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यही सोचोगे, क्योंकि ये सिचुएशन टेम्पररी है, आप अभी जो फेस कर रहे हो, और आने वाले समय में बहुत कुछ रिवील करेगा आपकी लाइफ में यूनिवर्स। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज़ लेके आने वाला है यूनिवर्स। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, बिजनेस में, और आपकी फैमिली लाइफ में। जो भी आप फेस कर रहे थे, जो भी सिचुएशंस अभी आप फेस कर रहे थे, बिल्कुल उसके अपोजिट शिफ्ट हो रहा है आपका, और ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। और ये सारे जो इवेंट्स है वो बहुत नियर फ्यूचर में आने वाले हो। तो फेथ रखिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, आप अपना हर काम यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। जो भी सही है, जो भी गलत है, वो सब कुछ आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत चेंज लेके आ रहे हैं। सो जिनको 333 दिख रहा है, एक और मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में लेके आना है। आप कि माइंड में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, बॉडी कुछ और रिएक्ट कर रही है, आपका सोल कहीं और है। सो इस एनर्जी को आपको यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइन होने की बहुत ज़रूरत है, तभी आपके लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है, अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, और 333 लिखिएगा, या फिर आप एंजल्स को धन्यवाद भी दे सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जिनको 444 बार बार दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस एंजल्स देते हैं। एंजल्स प्लीज़
मेरे व्यूअर्स जिनको भी 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है फर्स्ट। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द मून का कार्ड है। ओके, देखिए यहाँ पे 444 जिनको बहुत बार दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छे डिसीजन लिए थे, बहुत मैच्योर डिसीजन लिए थे जो कि आपको ग्रोथ दे रहे थे आपके लाइफ में, और स्टेबिलिटी थी आपके लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। बट सडनली आपके लाइफ में धोखे होने लगे आपके साथ लॉस होने रहे लगे हैं, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देखो यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो आप, आपके इमोशन बिल्कुल भी स्टेबल नज़र नहीं आ रहे मुझे अभी, और जो स्टेबिलिटी थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। आपके थॉट्स बहुत वीक मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और आपने धोखे सहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कर्मा मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आपने इसको अट्रैक्ट किया है, हो सकता है ये पास्ट लाइफ के कर्मा है, इस वजह से आपके साथ ये हो रहा है सिचुएशंस। और ये जो आप फेस कर रहे हो इसमें आपका दिल बहुत हर्ट है, बहुत दुखी हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आपको। और देखिए मुझे फ्यूचर में भी आप बहुत ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव इमोशंस में नज़र आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे क्या बोलते हैं बहुत अच्छे मार्ग भी है। लेकिन आप अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, स्टक नहीं रहोगे इस सिचुएशन में, तभी आपको वो मार्ग मिलेंगे, आपके लिए ओपन करेगा यूनिवर्स। और देखिए यहाँ पे इमोशंस को आपको स्मार्टली हैंडल करना ज़रूरी है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हर चीज़ में इमोशंस काम नहीं आते, ये भी आपको सोचना है, प्रैक्टिकल भी सोचना है आपको कुछ चीज़ों में, तभी आप आगे जाओगे। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इमोशनल एंड प्रैक्टिकल चीज़ों में। जहाँ पे आपको लगता है इमोशनली वर्क करेगा इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो वहाँ पे इमोशंस काम करेंगे, और जहाँ पे आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ सही होगी, ये काम बनेगा, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ही होगा। आप अभी तक क्या करते हो, आप हमेशा इमोशंस को आप बहुत प्रायोरिटी पे रखे हो, इस वजह से लोगों ने आपको धोखा भी दिया है, इस वजह से लोगों ने आपके पीछे बहुत कुछ किया है आपके लिए, और वही लोग आपको अभी कुछ गलत सलत भी बोल रहे हैं जिनको आपको धोखा दिया। आप बहुत उदास नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे, एनर्जी आपको बिल्कुल लो है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंजल गाइड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखो ख़त्म होगी, जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगी। जब आप अवेयर हो जाओगे, इस सिचुएशंस को हैंडल करना आपको आएगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ये जो मैसेजेस है आप यहाँ तक पहुँचे ही है, तो मतलब आपको अभी अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। ये मैसेज मिल चुके हैं आपको एंजल्स की तरफ से, आपको इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू एंजल्स, ऐसा आप लिखिएगा ताकि ये एनर्जी क्लेम हो जाए, एंजल्स आपको वो एबंडेंस दे दे, ब्लेसिंग्स दे दे। सो 444 अवेयर हो जाइए, बहुत ज़रूरी है आपको ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 555 के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या एंजल्स गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ जो भी व्यूअर्स को 555 बार बार दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ बताइएगा प्लीज़। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड, सेकंड कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का, एंड थर्ड कार्ड मुझे यहाँ पे आया है कि 2 ऑफ
स्वॉर्ड्स का। सो देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपके लाइफ में बहुत स्लो चल रही है आपकी लाइफ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके लाइफ में, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको स्टेबल एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आपको साम दाम दंड भेद नीति अपनाने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्मार्ट वे में काम करने की ज़रूरत है। हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं करता है, स्मार्टली भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये एंजल्स की तरफ से आपको चैनल मैसेजेस मिल रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स है। अगर आप ऐसे एनर्जी में रहोगे तो ग्रोथ आपकी स्टक हो जाएगी। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। कन्फ्लिक्ट करोगे तो बहुत स्टक एनर्जी में रहोगे और नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स उसी में घूमते रहोगे। और अवेयर हो जाइए कि ये सिचुएशन कार्मिक है, आपके कर्मा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो आने वाले समय में आपको बहुत वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको चेंज चाहिए लाइफ में तो आपको कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप के इंट्यूशंस मुझे ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशंस को ओपन करने के लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना ज़रूरी है। यूनिवर्स के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब यूनिवर्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं। जैसे हम इंसान, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ, वैसे यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करता है इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इसलिए नंबर्स आपको दिखाई देते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही मैसेजेस, वो आपके जो सिचुएशंस चल रहे हैं लाइफ में उनको आपको रिलेट करना है। और यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशंस को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको इस सिचुएशन को दूर करना है, मतलब इस वे में भी गाइड करते हैं यूनिवर्स। तो यहाँ पे देखिए यही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको डिसीजन मेकिंग आपको स्मार्टली करना बहुत ज़रूरी है। आंखों पे पट्टी बांध के कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। और देखो आपके इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं, इंट्यूशंस को ओपन करने के लिए आपको सरेंडर मोड में आना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप मुझे सरेंडर कीजिए, मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, बहुत एक ट्रांसपेरेंट पर्सन है, बहुत आप खुले दिल वाले इंसान हैं। इस वजह से आप फंस जाते हो सिचुएशन में, लोग धोखा देते हैं आपको। बट आपको यहाँ पे यही तो मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपको साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे लगता है आपको हमेशा ये ऐसे ही वर्क नहीं करेगा, जहाँ पे लगता है आपको वहाँ पे आपको इस वे में काम करने की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में भी आने की बहुत ज़रूरत है। आप आपके अंदर का जो यूनिवर्स है उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। आप जैसे हो वैसे खुद के लिए तैयार हो जाइए, वैसे आप निखर के आओ, इसलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप एंजल्स को धन्यवाद दीजिएगा, या फिर आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और 555 के लिए ये मैसेजेस फ़िलहाल चैनल हो रहे थे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि 666 आपको बार बार क्यों नज़र आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड भाव, सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, द वर्ल्ड का कार्ड है थर्ड। वाह ग्रेट। 6 ऑफ, देखो सॉरी 666 जिनको बहुत बार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखो बहुत चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हुई है और वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। आपने फाइनेंशियल वे में मैनिफेस्ट किया है, आपने एबंडेंस को मैनिफेस्ट किया है, आपने आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया है, आपने पर्सनल लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया है। और आप मुझे इमोशनली स्टेबल नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा। सब मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है, इस वजह से यूनिवर्स बहुत हैप्पी एनर्जी में है। आपको इस वजह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आया है, अबंडेंस आ रहा है, आने वाले समय में भी बहुत अबंडेंस आ रहा है। आपके कर्मा को आपने रिलीज़ कर चुके हैं, आप अच्छी एनर्जी में आप आ चुके हैं। आप अभी फ्रेश कर्मा कर रहे हो, तो बिल्कुल आप अवेयर होकर कर्म कीजिएगा। मतलब ये जो कर्मा है ये आपको नेक्स्ट लाइफ में काम आएगा, तो हमेशा सोच समझ के भी कर्म कीजिएगा, कुछ गलत कर्म मत कीजिएगा। हमेशा अवेयर हो जाइए, हमेशा सरेंडर मोड में रहिए। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसका क्रेडिट आप हमेशा भगवान को दीजिए, या फिर जो भी सुप्रीम एनर्जी को आप मानते हो उसको दीजिएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी है यहाँ पे,
हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, आप सरेंडर मोड में रहते हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस लेके आता है। तो इसको अवेयर होकर आप हर कर्म आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो। देखिए आने वाले समय में बहुत मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहा है, हर काम आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके बिजनेस, आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब में अबंडेंस मुझे नज़र आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, आपके मैनिफेस्टेशन वर्क कर चुके हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन हैं, बहुत दिल के साफ इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बट कभी ना कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ की वजह से, इसीलिए आपको अवेयर होना है कि ये सब जो है ये माया करती है। आप जब अच्छी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आते हो तो डिस्ट्रैक्ट करने का काम है माया का। तो इसीलिए आपको अवेयर होकर आपको कर्म करने हैं। 666 वाले बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 777 के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं एंजल्स की तरफ से। एंजल्स प्लीज गाइडेंस दीजिए 777 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वंड्स का कार्ड है। वाह ग्रेट। 777 वालों, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, आपकी ग्रोथ रुक चुकी थी, आप जो काम कर रहे थे सक्सेस नहीं हो रहा था, आप बहुत स्टक एनर्जी फील कर रहे थे, आप बहुत मेंटली प्रेशराइज्ड थे, आपने जो काम किया था उसमें कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहा था, आप वेट कर रहे थे कि ये सक्सेस कब मिलेगा मुझे। और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत आपने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपने जो कर्म किए हैं उसके रिज़ल्ट आपको देखने मिल रहे हैं और आने वाले रिसेंट फ्यूचर में देखने मिलेंगे ज़रूर, अगर नहीं हो रहे थे तो। और देखिए आप अभी मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले रहे हो आपकी लाइफ में, और ये मैच्योरिटी के डिसीजन आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे। आप बहुत स्टेबल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो अभी। और देखिए मुझे यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, एंजल्स आपके साथ हैं हमेशा, वो आपको कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्बॉल्स ज़रूर दिखाई देते होंगे आपको, और देते हैं एंजल्स आपको। और बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, फैमिली लाइफ में आपके स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, लव लाइफ में मुझे नज़र आ रही है स्टेबिलिटी। और देखो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और लेके आ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके प्रोफेशनल करियर में हो, बिजनेस में हो। और देखो यहाँ पे बहुत इमोशनली आप स्टेबल फील करने वाले हो आने वाले समय में, और जो भी आप डिसीजन लोगे वो ग्रोथ की ओर ही लेके जाएंगे आपको, यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि घर के लिए भी आप, प्रॉपर्टी के लिए भी आप कुछ कर रहे हो आने वाले समय में। अगर आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हो तो ये भी काम बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने जो अभी तक काम किए थे, प्लान किए थे, वो सारे के सारे सक्सेसफुल होने वाले हैं आने वाले नियर फ्यूचर में। जिसका आपने वेट किया था, जिसका आपने मैनिफेस्ट किया था, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। 777 बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी लिखिएगा, एंजल्स को धन्यवाद दीजिएगा, ज़रूर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 888 नंबर क्यों दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको बार बार 888 नंबर दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको एट द सेम टाइम बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, तो आपको रिलेट करना है सभी नंबर्स के लिए, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, द मून का कार्ड है यहाँ पे सेकंड। ये हम 888 की एनर्जी चेक कर रहे हैं अभी। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे। यस 888 वालों, मुझे लग रहा है कि आपने जो डिसीजन लिए थे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिए थे अभी तक, और वो डिसीजन आपको कहीं ना कहीं उदास कर चुके हैं। आपने जो डिसीजन लिए थे वो वर्क नहीं किए थे। आपने सोचा तो था कि ये डिसीजन आपको बहुत सक्सेस दिलाएंगे, बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी, बट कुछ अलग ही हुआ है। लाइक आपके इमोशन बहुत अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। जो डिसीजन आपने लिए थे उस डिसीजन की वजह से नुकसान हो रहा है आपका, और मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपको उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, और इमोशनली आप बहुत अनस्टेबल हैं। आपको लग रहा था कि ये ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे ये डिसीजंस, बट ऐसा नहीं हुआ है। बट डोंट वरी, आने वाले समय में आपके जो
कर्मा है वो रिलीज़ हो रहे हैं और आपको आने वाले समय में एबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में सक्सेस भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और देखो बट यहाँ पे एक चीज़ है कि वार्निंग मैसेज है यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, आपको स्टक नहीं होना है, इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, जितना हो सके उतना जल्दी भूलने की कोशिश कीजिए इस चीज़ों को। अगर आप वही चीज़ों में डिप्रेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे तो आप उसी स्टक एनर्जी में रहोगे, अटके रहोगे, आप एबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स आपको जो दे रहा है वो आप खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी हो रहा है वो भी आपकी वजह से हो रहा है, जो भी होने वाला है बहुत अच्छा भी होने वाला है तो भी वो आपकी वजह से होने वाला है। ये इस मोड में आप आओगे, सरेंडर मोड में आप एनर्जी में आओगे, तभी ये सारी चीज़ें वर्क होने शुरू हो जाएगी, मतलब आप मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को। तो ध्यान रखिएगा, अवेयर हो जाएगा। ये मैसेजेस तो आपको मिल ही चुके हैं अभी, सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे ज़रूर लिखिएगा 888 जिनको भी दिखाई दे रहा है बार बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 999 क्यों दिखाई दे रहा है, अगर आपको बार बार 999 करके दिखाई दे रहा है तो। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है ग्रेट, सेकेंड कार्ड है द सन का, ओके वाओ, थर्ड कार्ड है द चैरियट का। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और देखो 999 एनर्जी होती है एंडिंग की, और द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब आपकी कर्मा साइकिल रिलीज़ हो रही है, ये कन्फर्मेशन आया है। बहुत पॉजिटिव मैसेज एंड एक्यूरेट क्लैरिटी के साथ मैसेज मिला है आपको, बहुत आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। अभी आप क्या बोलते हैं, अबंडेंस को आप मतलब देख ही रहे हो आपके लाइफ में। आप बहुत मुझे नज़र आ रहा है हैप्पी एनर्जी में हो, यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में मुझे नज़र आ रहा है अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस एनर्जी को अभी, और आने वाले समय में भी आप बहुत अबंडेंट होने वाले हो, आपके सितारे चमकने वाले हैं, आप ऑटो पायलट मोड पे जाने वाले हो। मतलब आपने जो किया है अभी तक, जो प्लान्स किए हैं, जो आपने हार्डवर्क किया है, वो सब सक्सेसफुल होने वाला है। आपको आपकी लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब मिलने वाला है आपको। बट आपको बहुत स्टेबल एनर्जी में भी रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशन अराइज होंगे आने वाले समय में, बट उसको आपको स्मार्टली हैंडल करना भी आप सीख चुके हो। आपको समझता है, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, इस सिचुएशन से आप गुजर के आए हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत स्टेबल एनर्जी में रहिएगा, और ऐसे आपकी एनर्जी फ्लो के साथ चलिएगा, यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर चलिएगा। बहुत यूनिवर्स को भूलिएगा मत, जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो सब कुछ वो सुप्रीम एनर्जी की वजह से हो रहा है। वो सरेंडर एनर्जी में रहिएगा, ग्राउंडेड एनर्जी में रहने की बहुत ज़रूरत है, वरना आप समझते हो कि नेगेटिव सिचुएशंस अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब हम ईगो में आ जाते हैं और जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इस एनर्जी में आओगे तो ज़रूर यूनिवर्स आपको सिखाएंगे कि आप जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, वो एक सुप्रीम पावर कर रही है। ठीक है, तो ऐसे सरेंडर मोड में रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी 999, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, आप लिख सकते हो। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 1010 अगर आपको बहुत दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था जिनको 222 दिखाई देता है उनको 1010 नंबर भी साथ में दिखाई देता होगा, या फिर हो सकता है कोई और भी नंबर के साथ आपको ये नंबर दिखाई देता होगा, या फिर कुछ भी नंबर्स आपको एक साथ एट द सेम टाइम दिखाई देते हो। तो ज़रूर इस रीडिंग को देखिएगा, इससे मैसेजेस लीजिएगा। चलिए देखते हैं 1010 वालों के लिए क्या मैसेज आता है। फर्स्ट कार्ड गिरा है यहाँ पे, द हायरोफेंट का कार्ड है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है। ग्रेट, जिनको 1010 नंबर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे नज़र आ रहा है आप एक टीचर हो सकते हो, आप प्रीचर हो सकते हो, काउंसलिंग के फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप ऑकल्ट में हो सकते हो, हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हो। आप लोगों की हेल्प करते हो बहुत। आपके पास बहुत ऐसे लोग आते हो जो जीवन में बहुत परेशान हैं, परेशानियों को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1010 नंबर आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसका इफेक्ट आप पे ऊपर भी होता है, क्योंकि आप अगर प्रोटेक्शन एनर्जी में नहीं रहोगे, आप भूल जाओगे कि प्रोटेक्शन लेना है खुद को भी जब आप दूसरों की मदद करते हो। और यहाँ पे ये भी
मुझे चैनल हो रहा है कि जितना ज़रूरी है, जितना पूछा है उतना ही बताएगा। बहुत ज़्यादा आप जब बताते हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट जाते हो। आपके आपके पास जो भगवान ने आपको जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो आपको दिया है, जो विज़डम दिया है, जो स्पिरिचुअल विज़डम दिया है, नॉलेज दिया है, उसका आप सही वे में यूज़ कीजिएगा। बहुत हद तक एक्सप्लेन करने की, बहुत सब कुछ जो पूछा भी नहीं है वो भी बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। इस वजह से आपको 10 नंबर दिखाया जा रहा है बार बार, और इस वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके इमोशन बहुत अप एंड डाउन होते हैं इस वजह से। अगर आप हीलर है या फिर हीलिंग फील्ड में काम करते हैं या फिर रीडर है, टैरो ट्रेडर है, तो प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिएगा। कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स यूज़ कीजिएगा, या फिर आपने रेकी किया हो तो रेकी का प्रोटेक्शन लीजिएगा। और मतलब जो भी प्रोटेक्शन है वो पहले आपके काम करने से लेना बहुत ज़रूरी है, और जितना आपको ज़रूरत है बोलने की उतना ही बोलिएगा। और मतलब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब एनर्जी में आते हो, उस एनर्जी में आप तो कंट्रोल में रहिएगा। बहुत ओपन होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी किसी के लिए अगर आप लोकेशन चेंज करते हो तो बहुत आपको अच्छा रहेगा। मतलब आपके बिज़नेस में बहुत ग्रोथ आएगी। अगर आप बिज़नेस करते हो तो ग्रोथ आएगी। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप डिसीजन भी लोगे ऐसे कुछ आने वाले समय में, या फिर आपने शायद लोकेशन रिसेंटली चेंज भी किया हो कोई लोगों ने। मुझे यहाँ पे आने वाले समय में दिख रहा है कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। आपका विजडम बहुत विजडम आप में बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी। और आप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कोई शिव भक्त है, भगवान शिव को बहुत मानते हो, भगवान शिव की बहुत आराधना करते हो, साधना करते हो। और मुझे नज़र आ रहा है कि जो एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो हमेशा आपको मदद करते हैं, आपके साथ हैं। इस वजह से आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके दिल में वो एक लाइट है जो लोगों को हेल्प करती है। इस वजह से यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस्ड रखता है, बहुत प्रोटेक्टेड भी रखता है। और आपको बिल्कुल समझ में आता है कि नेगेटिव सिचुएशंस क्या है, पॉजिटिव सिचुएशंस क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है। और आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो, अवेयर होके आप ये सब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है 10-10 वाले। आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिएगा, एंजल्स को धन्यवाद दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 11-11 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो आपके लाइफ में क्या मैसेजेस आते हैं एंजल्स की तरफ से। फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड। वाओ, ग्रेट, 2 कार्ड आए। ओके, 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ग्रेट। देखो, 1111 आपको अगर बहुत बार दिखाई देता है तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो आपकी लाइफ में, आपके पर्पस की ओर बढ़ रहे हो। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि आपको समझ में आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, कैसे वर्क करना है उनके साथ। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप टीचर हो, काउंसलिंग फील्ड में हो, हीलिंग फील्ड में हो, टैरो ट्रेडिंग करते हो आप, या फिर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मोडालिटी को आप फॉलो करते हो, इस फील्ड में आप हो, और इस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे आने वाले समय में। मुझे नज़र आ रहा है इसी फील्ड से आपको जो अभी फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो भी आपके सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, और आप खुद पे फेथ रखिएगा, यूनिवर्स पे फेथ रखिएगा। आप आपके पर्पस की ओर बढ़ रहे हो, या फिर पर्पस आपने फॉलो करना स्टार्ट किया है। अगर आपने रिसेंटली ये सब कुछ स्टार्ट किया है तो आपके मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे। मैनिफेस्ट कीजिएगा जो भी चीज़ों के लिए आप चाहते हो लाइफ में। आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लीजिएगा जो आपको इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना सिखाएगा। और मुझे नज़र आ रहा है ये सब हो भी रहा है आपकी लाइफ में आने वाले रिसेंट फ्यूचर में, और बहुत आप स्ट्रांग हो रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रहे हैं बहुत, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इमोशनली कैसे स्मार्ट वे में वर्क करना है। ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आपके लाइफ में आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप इसी फील्ड में आगे बढ़ोगे बहुत, आपका पर्पस की ओर आप बढ़ चुके हो ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आप सक्सेसफुल होने वाले हो बहुत जल्दी आपके लाइफ में, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने आपको पाथ दिखाई दिया है ऑलरेडी, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 12 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है।
द डेविल का कार्ड है, ओके। दो कार्ड गिरे हैं, वाओ। द फूल का कार्ड है एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ग्रेट। देखो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग, आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, बहुत बैड सिचुएशन से आप फेस करके आगे आए हो। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में ऐसी हुई है जिससे आप पार करके आए हो यहाँ तक। मतलब आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में थे, या फिर हो सकता है बहुत ऐसी चीज़ें आप कर रहे थे लाइफ में जो आपको आगे नहीं लेके जा रहे थे। आप बहुत एडिक्शन में नज़र आ रहे थे मुझे पास्ट में, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा था। बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही थी, आप स्टक थे, आपकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। इस सिचुएशन ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने लगे हो, और अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और यूनिवर्स के एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आए हो। हैप्पी आप एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने जो एडिक्शन था वो सब कुछ आप छोड़ चुके हो, उस सिचुएशंस को आप पार करके आगे आए हो। अभी वो आपको बिल्कुल, आप सोचते हो कि क्या कर रहा था मैं आपकी लाइफ में। सो देखिए, अभी भी आपको बहुत थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप ब्लाइंडली कुछ फॉलो मत कीजिएगा, आपको अवेयर होना है। आप अगर ऐसे कुछ भी डिसीजन लोगे या फिर विदाउट एनी गाइडेंस आप कुछ भी फॉलो करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा। आपके वेल विशर्स आपके साथ हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनका आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आप खुद इमैच्योर डिसीजन मत लीजिएगा। आप आपके बात की ओर हो, बिल्कुल यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, उसमें से आप निकल आ चुके उस बहुत बैड सिचुएशन से निकल आ चुके हो। आने वाले समय में आपके लाइफ में यूनिवर्स बहुत ग्रोथ एंड अबंडेंस लेके आ रहे हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आप ईश्वर की साधना कर रहे हो, आराधना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। यही रीज़न था आपको आपके पाथ पे लेके आने के लिए। तो आप उस एनर्जी में मत रहिएगा, रिग्रेट मत कीजिएगा। जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है वो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव की ओर लेके जाता है। तो आपने वो पॉजिटिव पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप में। वो बहुत, आप चूज़न वन हो, यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पर्पज़ है आपके लाइफ का। इस वजह से आप उस पर्पज़ की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, करियर, फैमिली लाइफ में सब कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपके रिश्ते बहुत सुधरने वाले हैं। आप के इस जो पास्ट में आपके हुए थे, रिश्ते ख़राब हुए थे, वो भी सब कुछ अभी ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 12-12 इसलिए आपको बार बार दिखाई दे रहा है। आपको क्लेम ज़रूर कीजिएगा इन पॉजिटिव एनर्जी को। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट में लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अभी हम देखेंगे लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं आप सबके लिए। ये कॉमन मैसेजेस होंगे, मतलब आप सभी देख सकते हो इसको। लव लाइफ में आप अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आप किसी को चाहते हैं, या फिर आपका कोई क्रश है, या फिर आप रिलेशनशिप में, या फिर आप मैरिड भी हो, तो देखते हैं कि क्या लवर्स ओरेकल से मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, पहला कार्ड है पैशन का। मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट, ग्रेट। ओनली टाइम विल टेल, मतलब सब टाइम पे छोड़ दीजिए, वक्त पे छोड़ दीजिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ सही होने वाला है, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। ओके, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। वाह, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। वाह, कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए आप खुद। और दो कार्ड्स निकलते हैं। ओके, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ, ग्रेट। लास्ट में देखते क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सैक्रेड। वाह, बहुत सारी पॉजिटिव मैसेजेस निकल के आए हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को भी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, एंड आपको भी बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से। आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को,
जिनको ज़रूरत है, जिनको बार बार एंजल नंबर दिखाई देते हैं, आपके कोई अपने हो, तो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके एक्सपीरियंस क्या क्या होते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे एक दिन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।